पुष्पा 2 की पॉपुलैरिटी से घबरा कर राकेश रोशन टकले ने जो बातें कही थी उसी कड़ी में अब और चीजें जुड़ चुकी हैं क्योंकि पुष्पा 2 का रीलोडेड वर्जन रिलीज हो चुका है। इसके बाद से चोरवुड में हड़कंप का माहौल छाया हुआ है। इसके बारे में तो बात करेंगे ही, साथ साथ में बात करेंगे भाई चोरवुड को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि दो फिल्म इंडस्ट्री के जो नेपो किड्स हैं उनको इतनी घटिया फिल्म के साथ लॉन्च किया जा सके। इसके बारे में बात करेंगे। बॉक्स ऑफिस पर क्या कुछ चल रहा है, नए ट्रेलर्स आए हैं चोरवुड की फिल्मों के, उनको भी रिव्यू करेंगे और साथ साथ में सनी पाजी की फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर जो अपडेट आई थी वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखो, चैनल करो सब्सक्राइब। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे चोरवुड की बौखलाहट के बारे में जो इस वक्त पर पुष्पा 2 के रीलोडेड वर्जन के रिलीज के बाद बढ़ती चली जा रही है। जैसे कि आपको पता ही है कि राकेश रोशन ने साउथ फिल्मों को और पुष्पा 2 की सक्सेस को एक तरीके से क्वेश्चन किया और ये बोला कि साउथ की फिल्में प्रोग्रेसिव नहीं होती हैं, इसीलिए वो फिल्में चलती हैं क्योंकि वो एक सेफ बेट लेकर चलती हैं, कोई नए तरीके का एक्सपेरिमेंट नहीं करती हमारी तरह। हमको देखो हम कितनी वेस्टर्न फिल्में बनाते हैं, हमको देखो हम कैसे अपनी फिल्मों में उन कल्चर्स को लाकर यूथ को बिगाड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर साउथ की फिल्मों को देखो अपने रूट से जुड़ी हुई फिल्में बनाते हैं ये लोग। कैसी पिछड़ी हुई सोच है ये बोला राकेश रोशन ने। आई वॉज शॉक टू हियर दिस। वैसे तो शॉक की कोई बात नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि चोरवुड ने जिस तरीके से पुष्पा 2 को सपोर्ट नहीं किया और वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी अल्लू अर्जुन वाली, उसको भी बताया जा रहा है कहीं ना कहीं पॉलिटिकली, और कहीं ना कहीं जो उनके हेटर्स हैं, पुष्पा के हेटर्स हैं, अल्लू अर्जुन की पॉपुलैरिटी से जलने वाले लोग हैं, उन्होंने ही उस चीज को बढ़ावा दिया था। लेकिन जब हम चोरवुड की बात करते हैं तो आप ये सोचिए कि ये वही इंडस्ट्री है जो एक टाइम पर साउथ की फिल्मों को ट्रोल किया करती थी और वो फिल्में बहुत जम के ट्रोल होती थी। आज के टाइम में वो फिल्में एग्जाम्पल सेट कर रही हैं। हिंदी में सबसे बड़ी ग्रॉसर है पुष्पा 2 एक डब फिल्म, ये अपने आप में बहुत बड़ा धब्बा है। और एक तरीके से चोरवुड के जो डायरेक्टर्स हैं, राकेश रोशन को खुद सोचना चाहिए बैठ के कि हमने हमारे इंडस्ट्री के लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करी हैं कि हमने इस इंडस्ट्री से सीखा नहीं है बल्कि एक तरीके से ऑडियंस को ही गुमराह किया है, भटकाया है अपने कंटेंट से। तो ये सब चीजें तो ऑलरेडी चल ही रही हैं और इसी कड़ी में राम गोपाल वर्मा को भी शायद ऐसा लगा कि अब मैं भी अपनी फिल्म को री रिलीज कर देता हूँ सत्या को। जैसे कि सारी फिल्में री रिलीज हो रही हैं, ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्में फिर से आ रही हैं, पैसा कमा रही हैं, तो मैं भी अपनी फिल्म को री रिलीज कर दूंगा तो शायद कुछ हो जाएगा। लेकिन बहती गंगा में हाथ धोने वाली ये जो आदत है चोरवुड की, ये बदलने वाली नहीं है, मगर ऑडियंस काफी समझदार हो चुकी है और ऐसी फिल्मों को मुंह की खानी पड़ती है। आप ये जरा सोचिए, ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्म जो री रिलीज हुई उसने भी आकर के मुंह की खाई है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। ऐसा क्यों हो रहा है कि चोरवुड अपनी उन फिल्मों को री रिलीज कर रहा है जो एक टाइम पर ब्लॉकबस्टर थी, एक तरीके से उन्हीं पर सेफ बेट चल रहा है। अब मैं भी यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि ये भी प्रोग्रेसिव चीजें नहीं है। आप पुरानी फिल्म को ही लेकर के री रिलीज कर रहे हो या आप अपनी ऐसे टॉपिक्स पर फिल्म बनाते हो जो पुनर्जन्म जैसे सब्जेक्ट की है, ये भी तो एक रिग्रेसिव सब्जेक्ट हो सकता है। बट यस, ऑल सेड एंड डन, चोरवुड का कुछ होने नहीं वाला है। लेकिन अगर हम पुष्पा 2 के कलेक्शंस की बात करते हैं, एक चीज मुझे कहनी है, रीलोडेड वर्जन इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। जो हमको लग रहा था कि इसका बहुत बड़ा रिलीज होगा, काफी बड़े स्केल पर ये रिलीज होगी इन द रीलोडेड वर्जन, वो नहीं हो रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में मैंने अपने आसपास जहां पर शोज देखे, मुझे शोज मिले ही नहीं। गुड़गांव में जाकर के, बहुत दूर जाकर के एक शो लगा हुआ है, लेकिन उसका भी टाइम सही नहीं बैठ रहा है। तो मुझे लगता है कि जब वो थोड़ा आसपास आएगी मेरे एरिया के आसपास, तब मैं उसको देख करके आपको बता पाऊंगी। लेकिन जिस तरीके का उसका रिव्यू आ रहा है विद द एडेड 20 मिनट्स एक्स्ट्रा सीन्स, दैट इज फैंटास्टिक। मतलब आप ये सोचो कि ये फिल्म ने ऑलरेडी गश दिए हुए हैं पूरे चोरवुड को, अब ये फिल्म अपने रीलोडेड वर्जन और एक्स्ट्रा फुटेज से भी काफी एक्साइट कर रही है ऑडियंस को। बताया ये जा रहा है कि ये जो फुटेज है, जो जापान में वो जो एक सीन था या रामेश्वरम वाला एक जो सीन आया था, उसके ही एक्सटेंशन में एक सीन है और पता नहीं उन्होंने पहली बार में उसको काटा क्यों था, सेंसर क्यों किया था, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन बन जाता है। एंड ऑफ कोर्स और भी कई सिंडिकेट से रिलेटेड सीन्स के बारे में बातचीत हो रही है कि वो सीन्स भी इसमें ऐड हैं और एक तरीके से मजा दुगना कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से काटा नहीं गया था। मुझे लगता है कि शायद मेकर्स की प्लानिंग थी कि जब हम इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस देखेंगे और एक टाइम के बाद जब ये थोड़ा बैठने से लग जाएगी, ऐसा लगेगा कि अब काफी दिन हो चुके थे, एक नयापन उस फिल्म में लाने के लिए, ट्विस्ट लाने के लिए इस पार्ट को रखा गया था। अपने 44वें दिन पर है, 44th डे पर है ये फिल्म, और फिर भी 1-1 करोड़ की कलेक्शन एवरी डे, एवरी सिंगल डे उठा रही है। मैंने इससे पहले इतिहास में कोई ऐसी फिल्म नहीं देखी जो इतने लंबे समय पर आकर भी बिल्कुल भी स्लो डाउन नहीं हो रही है। इस पेस को मैं स्लो डाउन पेस नहीं कहूंगी क्योंकि हर सैटरडे संडे को फिर से चढ़ जाता है। हर सैटरडे संडे को कम से कम 2-2 करोड़ की कलेक्शन ये फिल्म उठाती है। और अब देखो आज फिर से सैटरडे है, फिर से आज एक अच्छा जंप इस फिल्म में आने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा जंप आएगा। इसी के साथ बात करें अगर हम उन 2 फिल्मों की जो रिलीज हुई हैं कल,
सबसे पहले मैं बात करूंगी कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी के बारे में। दिस फिल्म हैज बीन गेटिंग मिक्स्ड रिव्यूज। अभी मेरा रिव्यू नहीं आया क्योंकि मैंने फिल्म नहीं देखी है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो प्रिडिक्शन से काफी आगे पहुंच चुका है ऑलरेडी। तो दैट मीन्स कि फिल्म ऑलरेडी जिस तरीके का उसको नॉइज क्रिएट करना चाहिए था ये वो कर रही है। और कंगना ने काफी मुश्किलों के बाद इस फिल्म को रिलीज किया है, तो मुझे लगता है ऑडियंस में वैसे ही बहुत एक्साइटमेंट रहती है उनको लेकर, तो उनकी फिल्म को लेकर तो 100% एक्साइटमेंट रहेगी रहेगी। और फिल्म भी ऐसे टॉपिक पर बनी हुई है जो इमरजेंसी का मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल पॉलिटिकल टॉपिक है भारत का। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म को जो डिजायर्ड कलेक्शन है वो मुझे लगता है वर्ड ऑफ माउथ से मिलनी ही मिलनी है। लेकिन फिल्म का जो रिव्यू आ रहा है वर्सेस जो कलेक्शंस हैं उसमें मैं आपको एक चेंज बता देती हूँ। मैंने प्रिडिक्शन और आप सभी को ये बताया था कि इस फिल्म का डे वन प्रिडिक्शन केवल 1 करोड़ का आ रहा है, ओनली 1 करोड़। तो मैं इसके ऑक्यूपेंसीज की बात करती हूँ। मॉर्निंग शोज कल 6% की ऑक्यूपेंसी थी, काफी कम ऑक्यूपेंसी थी। उसके बाद आफ्टरनून 14% की ऑक्यूपेंसी हुई, इवनिंग में बढ़ के 20% की हुई, और नाइट शोज में और बढ़ के 36.25% की ऑक्यूपेंसी रही है। तो आप ये मान के चल सकते हैं आज सैटरडे कल संडे 2 दिन पर ये फिल्म अच्छा बिजनेस कर सकती है। टोटल अभी तक का कलेक्शन डे वन का लेटेस्ट एस्टिमेट क्या आ रहा है, दैट इज 2.35 करोड़, विच वॉज नॉट देयर ऑन द कार्ड्स। मुझे नहीं लग रहा था कि 1 करोड़ से ऊपर की कलेक्शन डे वन पे उठा पाएगी क्योंकि इसका कोई बज नहीं था। लेकिन अभी रिलीज हो चुकी है और कंगना की परफॉर्मेंस की तारीफ हो रही है, साथ में कुछ चीजों के बारे में भी बात हो रही है कि इस फिल्म को बेसिकली इंदिरा गांधी की बायोपिक बोला जाना चाहिए। इमरजेंसी तो इसमें बहुत ही कम दिखाई गई है, इंदिरा गांधी की लाइफ ज्यादा दिखाई गई है और उसका पॉलिटिकल करियर। तो मुझे लगता है कि वो चीजें हैं, डायरेक्टोरियल एरर्स भी बताए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल फिल्म एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो ओवरऑल ऑडियंस का जो वर्ड ऑफ माउथ रिव्यू है वो काफी अच्छा आ रहा है। तो उसको देखते हुए लगता है कि शायद फिल्म जो है अच्छा खासा बिजनेस कर सकती है सैटरडे संडे। आज का प्रिडिक्शन मेरा करीब करीब फिर 2-2.5 करोड़ के आसपास रहने वाला है, उससे ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि अगेन आज सैटरडे संडे, और ऊपर से इस फिल्म के जो रिव्यूज आ चुके हैं वो इतने नेगेटिव नहीं आए हैं जैसे तेजस के आए थे या जैसे कंगना की और फिल्मों के जो रिसेंट फिल्में रिलीज हुई जो नहीं काम कर पाई उनके आए थे, उससे बेटर रिव्यू आया है। और प्लस टॉपिक ही काफी इंटरेस्टिंग है। तो इमरजेंसी को लेकर तो ये है। अब बात करते हैं एक ऐसी फिल्म को लेकर जो फिल्म एक्चुअली एक सवाल है कि इस फिल्म से चोरवुड के 2 नए बच्चों को लॉन्च किया गया है, करियर इनके लॉन्च किए गए हैं। पहला नाम है राशा थड़ानी, वो लड़की जो इंडिया के सिनेमा के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर की बेटी है, अनिल थड़ानी की बेटी राशा थड़ानी। रवीना टंडन भी आप एक बार को साइड कर दो। लेकिन व्हाट वाज द नीड, क्या जरूरत थी, ऐसी क्या मजबूरी थी कि इस फिल्म से इस लड़की को लॉन्च होना था। प्लस अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, अगर हम बात करते हैं गानों की, आई थिंक एक ऐसे रेप्यूटेड फैमिली, बड़ी फैमिली से आती हुई लड़की, और अगर उइमा उइमा जैसे एक चीप वल्गर सॉन्ग पर डांस करती है तो रवीना टंडन एज अ मदर नीड्स टू रीथिंक। बिकॉज ये एक तरीके से एक माँ के ऊपर धब्बा है कि वो अपनी बेटी को ऐसे गाने में लॉन्च कर रही है जो आइटम सॉन्ग, जो राखी सावंत वाला लेवल है या जो उर्वशी रौटेला वाला लेवल है, वो उस लेवल पर अपनी बेटी को लाकर लॉन्च कर रही है। इट्स शेमफुल, इट्स डिसग्रेसफुल। क्यों चोरवुड आज भी अपने बच्चों को, अपनी गर्ल्स को इस तरीके से लॉन्च करता है, ये एक सवाल है। साथ साथ में दूसरा नाम है अमाल देवगन, जो अजय देवगन का भांजा है। वो भी लड़का, कहीं से कोई एक्टर वाली उसमें बात नहीं है, कोई लुक्स वाली बात नहीं है, उसको लॉन्च कर दिया गया है। तो अगर घोड़े और अमाल देवगन को देखा जाए तो भी घोड़ा ज्यादा सुंदर दिखाई देता है आजाद में। सो उन दोनों को अगर मैं साइड कर देती हूँ वर्सेस राशा थड़ानी, मुझे देख देख कर दुख होती, ये हैरानी होती है, दुख क्या हैरानी होती है। एक ऐसी फैमिली से आई हुई लड़की है जिसको स्ट्रगल नहीं करना, जिसको पैसे की दिक्कत नहीं है, जिसको कोई कॉन्टैक्ट्स की प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी ढंग की बड़ी फिल्म से लॉन्च क्यों नहीं की गई, कोई इज्जतदार फिल्म से लॉन्च क्यों नहीं की गई, क्यों उसको एक आइटम सॉन्ग करना था। अब उसका भी जवाब मैं आपको दे देती हूँ यहाँ पे। वो फिल्म एक्चुअली एक फिल्म बनाई गई है लोगों को चूना लगाने के लिए, और आजाद एक ऐसी फिल्म बन चुकी है जो 90s की तरह एक कॉन्सेप्ट पर बनती थी जिसमें एक हॉर्स के ऊपर कहानी है, और वो उस हॉर्स की ही कहानी है, कैसे उसमें ये 2 कैरेक्टर्स फिट होते हैं, आउटशाइन करते हैं। लेकिन क्या ये जरूरत थी इस फिल्म को बनाने की? लेकिन चोरवुड की ऐसी फिल्मों की कलेक्शंस की अगर मैं बात करूं, आजाद की डे वन कलेक्शन ने सबको शॉक वेव्स दे दी हैं। क्योंकि मॉर्निंग शोज अगर 5.7% की ऑक्यूपेंसी थी, आफ्टरनून में केवल 12%, इवनिंग में 15.7% और नाइट शोज में 26.6% की ऑक्यूपेंसी के साथ केवल 1.5 करोड़ का डे वन कलेक्शन आया है ऑफ दिस फिल्म कॉल्ड आजाद, जो इतने बड़े बैनर की फिल्म जिसको कहा जा रहा था, जिसमें इतने 2 बड़े बड़े नाम, बड़ी फैमिलीज के नाम, मतलब बड़े नाम मतलब बड़ी बड़ी फैमिलीज के नाम जुड़े हुए हैं। अजय देवगन ऑलरेडी नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ऑडियंस ने इस फिल्म को बिल्कुल सिरे से नकार दिया।
डिजास्टर साबित कर दिया कि ये फिल्में, ऐसी फिल्में हमें नहीं चाहिए, ऐसे एक्टर्स हमें नहीं चाहिए। और ये एक सवालिया निशान है उन लोगों के ऊपर जो अपने बच्चों को ऐसी फिल्मों से लॉन्च करते हैं, स्पेशली अपनी बेटी को ऐसी फिल्म से लॉन्च करते हैं जिसमें उयम्मा जैसे वल्गर डांस करके भी केवल 1.5 करोड़ का कलेक्शन वो फिल्म कर पाती है। अब अगर हम बात करें साथ ही साथ साउथ बॉक्स ऑफिस की, जो साउथ में चल रहा है, जो तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, ये मलयालम फिल्में ये जो कर रही हैं बॉक्स ऑफिस पे, अब जरा उस पर एक नजर डालिए तो आपको समझ में आ जाएगा गलती कहाँ हो रही है चोरवुड से। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पुष्पा टू की, मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि पुष्पा टू की कलेक्शंस डेली 1-1 करोड़ को टच कर रही है। अगर मैं आपको टोटल कलेक्शन का नंबर बता देती हूँ पुष्पा टू का, वो ऑलरेडी 1225.7 करोड़, जिसमें तेलुगु से 338.74 करोड़, हिंदी से 806.5 करोड़ का नंबर हो चुका है, डन एंड डस्टेड हो चुका है, हिंदी की सबसे बड़ी ग्रॉसर है। और क्या चाहिए, वो जो 2000 करोड़ का नंबर चेज कर रहे हैं हम लोग, मुझे लगता है रीलोडेड वर्जन को अगर और ढंग से और कर दिया जाए रिलीज हर जगह पे, तो वो 2000 करोड़ इज केक वॉक राइट नाउ। गेम चेंजर के शोज रिप्लेस हो रहे हैं विद पुष्पा टू रीलोडेड वर्जन। आप सोचिए, ये है कंटेंट का पावर। और अगर हम बात करते हैं बाकी साउथ की फिल्मों की, एक और साउथ की फिल्म है जो वेंकटेश की फिल्म है जिसका नाम है संक्रांति वास्तुनम। ये फिल्म मैंने नहीं देखी है, लेकिन इस फिल्म का कलेक्शन अगर आप सुनोगे आपको मजा आ जाएगा सुनकर। दिस इज लिटरली अमेजिंग। ये संक्रांति पर रिलीज हुई फिल्म और बताया जा रहा है कि इस फिल्म का रिव्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है। और ये एक कांस्टेंट, जिसको कहते हैं ना परफॉर्मेंस, जो ढंग का, जिसको ऑर्गेनिक ब्लॉकबस्टर बोलते हैं, वो परफॉर्मेंस है। डे 1 ट्यूसडे पे रिलीज हुई, 23 करोड़ का इसने बिजनेस किया। डे 2 पर 20 करोड़ का बिजनेस किया। डे 3 पर 17.5 करोड़ का बिजनेस किया। और कल के दिन फ्राइडे पर भी 15 करोड़ का इस फिल्म ने बिजनेस किया है। टोटल इस फिल्म की कलेक्शन हो चुकी है इंडिया नेट 75.5 करोड़। इट्स अ तेलुगु फिल्म। एंड ये देखो कमाल कि वो अपने ही भाषा में फिल्म बना रहे हैं, अपने लोगों के लिए फिल्म बना रहे हैं, और एक तरीके से वहीं पर वो प्रमोट हो रही है, वहां पर देखी जा रही है। और ये देखो कलेक्शंस, इट्स सो सिंपल। यस, अगर इफ यू वांट टू कॉल देम दे आर नॉट प्रोग्रेसिव, आई थिंक ये आपके दिमाग की गलती है। ये आपकी ये जो एरोगेंस है, जो ईगो है, ये वो प्रॉब्लम है कि आप उनको प्रोग्रेसिव नहीं कह रहे हो, उनको कह रहे हो कि वो सेफ चल रहे हैं, वो अपने कल्चर को दिखाते हैं। क्या गलती है? कौन आपको मना कर रहा है अपने कल्चर को दिखाने के लिए? आप भी दिखाइए अपना कल्चर, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि अपना कल्चर तो उनका है ही नहीं, उनका तो सारा का सारा कल्चर वेस्टर्नाइज होने के चक्कर में सब खत्म हो गया है। तो इसीलिए प्रॉब्लम वहीं पर आती है। अब आप यहाँ पे देखो 75.5 करोड़ का बिजनेस ये फिल्म ऑर्गेनिकली कर रही है। इसको कोई प्रमोशन की जरूरत नहीं है, इसको कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए या कहीं जाकर इंटरव्यूज दे या मल्टी सिटी टूर्स करे। ये हो रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल अ ऑर्गेनिक कलेक्शन। इसी के साथ डाकू महाराज, एक और फिल्म, एक अगेन अपनी ऑडियंस के लिए बनाई गई फिल्म। वो फिल्म अभी पहले वीक में इंडिया नेट कलेक्शन 66.4 करोड़ की कर चुकी है। और अब देखो फिर से सैटरडे संडे आ रहे हैं और बालैया की फिल्में ऐसे मौकों पर 100% कमाल करती हैं। ये एक बहुत अच्छा, जिसको कहते हैं कि बहुत प्रॉस्परस मौका होता है संक्रांति का फॉर साउथ मूवी रिलीजेस। एंड इस टाइम पर अगर उसी के आसपास की, उसी टॉपिक के आसपास की, या साउथ की फिल्में, तेलुगु फिल्में, तमिल फिल्में, कन्नड़ा, मलयालम फिल्में रिलीज होती हैं जो अपने कल्चर के आसपास की होती है ना, वो 100% बहुत अच्छा बिजनेस करती है। एंड आई लव दैट कल्चर। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी हिस्ट्री को दिखाने वाली चीजें मुझे बहुत पसंद आती हैं। और अगर इसी के साथ हम बात करते हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, फतेह हो गई जो चल रही है, आजाद ने क्या किया है, पीनट्स, इमरजेंसी फिर भी बेटर है। इमरजेंसी का कलेक्शन फिर भी इन दोनों फिल्मों से बेटर आ रहा है। फतेह है, या अब आने वाले टाइम में अब सुनो और क्या होने वाला है। एक और फिल्म आ रही है देवा, विच इज अगेन अ मलयालम फिल्म रीमेक, मुंबई पुलिस की रीमेक है वो, शाहिद कपूर की फिल्म है। उसका कल ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसको लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। मुझे नहीं पता क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, शायद ये वो लोग हैं जिन्होंने मलयालम फिल्म नहीं देखी है मुंबई पुलिस। में बोलूंगी जाओ और देखो तो तुमको समझ में आएगा ओरिजिनल सिनेमा क्या होता है और कॉपी क्या होती है। आई फील बैड फॉर शाहिद कपूर बिकॉज ही इज अ टैलेंटेड गाय, लेकिन कोई रीमेक के चक्कर में एक बार कबीर सिंह चल गई तो बस अब वही करना है उसको। वैसे भी शायद पता नहीं क्या लॉबिंग है, क्या है, उसको काम नहीं मिलता है। मगर इसी के साथ मैं बात करती हूँ बैड एस रवि कुमार की। ये है एक्चुअली फिल्म जो हिंदी ऑडियंस को देखती है, जिसको लेकर हिंदी ऑडियंस एक्साइटेड है, और जो चोरवुड जिससे भी डर रहा है, क्योंकि चोरवुड के 2 और नेपो किड्स की फिल्म लव्याप्पा उस दिन पर रिलीज हो रही है, आमिर खान की बेटे की फिल्म। कैन यू इवन बीट दैट कि आज के समय में आमिर खान हिमेश रेशमिया को भी टक्कर नहीं दे पा रहा। कि वो आमिर खान है जो एक टाइम पर हमको हमको क्या, पूरे सभी को लगता था बहुत बड़े एक्टर है, और एक टाइम पे अच्छा काम भी किया, लेकिन जिस तरीके के स्टेटमेंट्स, बयानबाजी दी, फिर जिस तरीके के अपने व्यूज बताए लोगों को, वो बहुत एक तरीके से बैकफायर कर गए थे। तो आप सोचो उनकी फिल्में रिलीज हो रही है, उनकी फिल्म रिलीज हो रही है, वर्सेस बैड एस रवि कुमार के गाने भी जब आते हैं मिलियंस में चले जाते हैं वो, इन मिनट्स। सो आई एम श्योर कि बैड एस रवि कुमार इज गोइंग टू डू वंडर्स ऑन द बॉक्स ऑफिस। इसी के साथ सनी बाजी की फिल्म बॉर्डर 2 का शूट हो चुका है स्टार्ट। मुझे एक शिकायत है, एक फोटो आई थी उसी के रिलेटेड और सोशल मीडिया पे, जिसमें
हमको वरुण धवन दिखाई दे रहा है, भूषण कुमार दिखाई दे रहा है, लेकिन सनी पाजी नहीं है। बॉर्डर 2 इज सनी पाजी's फिल्म, इट्स नॉट अ वरुण धवन फिल्म, इट्स नॉट अ आहान शेट्टी की फिल्म नहीं है वो फिल्म सनी पाजी के नाम की फिल्म है, उनके नाम पर बिकने वाली फिल्म है, वो उनकी फोटो नहीं थी। तो अगर फिल्म में ऐसी डिस्पैरिटी होने वाली है ना, मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं बॉर्डर 2 नहीं देखूंगी अगर ऐसा कुछ होगा कि सनी पाजी को कम स्पेस स्क्रीन टाइम मिल रहा है और इन लोगों को स्क्रीन टाइम ज्यादा दिया जा रहा है, वरुण धवन और ये जो आहान शेट्टी वगैरह। इट्स अ बिग नो फॉर मी। बाकी एक और फिल्म है जो कि 24 जनवरी को रिलीज हो रही है, जिसका नाम है स्काई फोर्स। इस फिल्म का ट्रेलर भी आ चुका है और इसके ट्रेलर को ल्यूक वॉर्मिश काइंड ऑफ रिस्पांस मिला है, ठीक रिस्पांस मिला है, और शायद ये फिल्म वर्क कर जाए बिकॉज ये ऐसे मौके पर रिलीज हो रही है जो रिपब्लिक डे का मौका है, और स्काई फोर्स की कहानी एक ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड कहानी है। सो लेट्स सी कि उस फिल्म का क्या होगा। आई थिंक बेटर होने वाली है एज कम्पेयर टू बाकी जितनी भी अक्षय कुमार की अक्की बाजी की जो भी फिल्में रही है। लेकिन देखना पड़ेगा कि चोर वुड आगे चल के क्या कर रहा है, क्या इसी तरीके से अपने बच्चों को घटिया घटिया फिल्मों से लॉन्च करेगा। देखो क्या थरानी और क्या देवगन, अगर फिल्म अच्छी नहीं होगी तो ऑडियंस नकार देगी, तो चाहे उय्यम्मा कर लो या टुयम्मा कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। लेट्स होप दैट दिस प्रैक्टिस एटलीस्ट स्टॉप्स। रवीना टंडन, यू शुड तुमको रुक कर देखना चाहिए, तुमने क्या गलती करी इतनी बड़ी। खैर वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन आपको क्या कुछ लगता है इसमें, इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। दिस कॉस्ट फॉर